अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ओवैसी और ओवैसी जैसे लोगों की उस इंटेंशन की जो भारत पर कब्जा का प्लान कर रहे हैं और गजवाए हिंद के मिशन को पूरा करने में लगे हैं। समय समय पर ऐसे लोगों के दिमाग में चल रहे प्लान बाहर भी आ जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का ताजा बयान इसी प्लान को इंस्टीट्यूट करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। गुफरान नूर ने अपने मुसलमान समाज को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही है। साथ ही बच्चे दो ही अच्छे मतलब कम बच्चे पैदा करने की सरकार की सलाह का मजाक भी बनाया है। अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने पर जोर देते हुए नूर ने आगे कहा कि यदि बच्चे ज्यादा नहीं होंगे तो हम लोग राज कैसे करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे और शौकत अली साहब मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल प्रभाव से लागू करने की जरूरत आन पड़ी है। क्या खुलेआम देश पर कब्जा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करना गजवाए हिंद का हिस्सा है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे मुस्लिम स्कॉलर असलम बेग, कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में होंगे। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। जनसंख्या जिहाद क्या एक हकीकत है? इस सवाल को टालने वालों, जनसंख्या जिहाद पर लगाम लगाने की बात पर हंगामा खड़े करने वालों, हकीकत सुनो। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे। आधुनिक हिंदुस्तान में संविधान की दुहाई देने वाले, खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी के चेले के मन में छिपा गजवाए हिंद का प्लान सुनो। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हैं वोट नहीं होगा, दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। इन जनाब की पहचान हरिगढ़ के AIMIM के जिला अध्यक्ष के तौर पर है। इनका नाम गुरफान नूर है। गुरफान ओवैसी के इतने करीबी हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनवाने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना डालने में जरा भी गुरेज नहीं है। क्या ओवैसी की पार्टी जनसंख्या जिहाद के मिशन पर जुटी हुई है? ओवैसी की पार्टी और उनके जैसे नेता वोट युद्ध में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी वोटरों के हथियार के दम पर गजवाए हिंद करना चाहते हैं। मन में छिपी ये हसरत ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के मन में अक्सर उबाल मारती रहती है। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। AIMIM की हसरत जनसंख्या को हथियार बनाने की है। जनसंख्या बढ़ाकर सत्ता पर काबिज होने का फॉर्मूला ओवैसी की पार्टी इजाद करना चाहती है। ओवैसी की पार्टी की हार्दिक इच्छा देश पर राज करने की है। ज्यादा बच्चे पैदा करके ज्यादा वोट तैयार करने के मिशन पर ओवैसी का चेला जुटा हुआ है। वायरल वीडियो में ओवैसी का चेला गुरफान नूर लोगों को भड़का रहा है। गुरफान SP कांग्रेस पर भी निशाना साध रहा है। सब बसपा कांग्रेस वालों भी ये डराते भाजपा से, इंसानों से। पहले तो यही फर्क कर लीजिए। अच्छा, हम लोग मुसलमान कौम है ना, बहुत ईमान से भी नीचे चली गई है हर तरीके से। गुरफान नूर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और BSP ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर गुरफान के इस बयान पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। क्या मुसलमान के बच्चे 40 ही अच्छे?
क्या जनसंख्या बढ़ाकर देश पर कब्जा करने की साजिश में ओवैसी जुटे हुए हैं? तो बच्चे 40 ही अच्छे हैं, 2 बच्चे अच्छे नहीं लगते। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बनाओ और राज करो। गजवाए हिंद का सपना पूरा वैसे नहीं होगा जब तक बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होंगे। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए संदीप त्रिपाठी है, कांग्रेस के नेता असलम बेग है मुस्लिम स्कॉलर के रूप में, राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे पास सभी मेहमानों का स्वागत है। और असलम बेग साहब, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो गुरफान नूर ने जो दिया है ये बयान कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो बच्चे ज़्यादा पैदा करने होंगे, वोटर बनाना होगा उन्हें, और प्रधानमंत्री ओवैसी को बनाना है तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने होंगे। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। जी धन्यवाद मुकेश सर, आपने जो सवाल उठाया है, जो बात कही है, ये बच्चे पैदा करने से अगर ओवैसी साहब जैसे लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हास्यास्पद बात है कि बच्चा पैदा करो। अरे जनता वोट देगी तब वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। बच्चा पैदा करने से अगर मुख्यमंत्री बन जाता तो यहाँ तो दर्जनों लोग बच्चा पैदा कर लेते, तो कहाँ मुख्यमंत्री पर बनता है। ये उनका बयान पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित बयान है कि अगर आप बच्चा पैदा करोगे तब ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। वोट जनता का दिल जीतो ना, उसके बाद आप बन जाओगे प्रधानमंत्री। यहाँ तो संवैधानिक अधिकार है बनने का, बन सकते हैं, लेकिन आप बच्चा पैदा करो। ये देश में जनसंख्या अगर आप बढ़ोतरी कर रहे हैं आप, तो देश और दुनिया की हालात को देखना पड़ेगा। रही बात आपको बच्चे पैदा करना है तो आपके यहाँ कोई मशीन थोड़ा है कि आप बच्चा पैदा करने पर इस तरह की आप बवाल बात खड़ा कर रहे हैं। ये बयान पूरी तरह से कोई अशोभनीय बयान है। और बच्चा पैदा होना नहीं होना तो वो तो समझते हैं कि नहीं, असलम बेग साहब, देखिए उनका मतलब ये नहीं कि आज बच्चा पैदा करो और आज ही राज मिल जाएगा। ये तो एक लंबा प्लान है, इस प्लान का हिस्सा है, गजवाए हिंद का हिस्सा है ये, कि आज बच्चा पैदा करोगे 18 साल के बाद जो है उन्हें वोट का राइट मिलेगा। और अभी जो जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, तो वो इसी प्लान का एक हिस्सा है। आज भले गुरफान नूर के बहाने जो है ये बात बाहर आई है, लेकिन ये प्लान तो काफ़ी पहले से चल रहा है। और जनसंख्या वृद्धि जिस लिहाज से और जिस इंटेंशन से किया जा रहा है, उस इंटेंशन को लेकर के सवाल है ना कि आखिर बच्चे पैदा करके आप क्या करना चाहते हो। एक तरफ तो आप सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है और सरकार के खिलाफ जाकर के आप इस तरीके की बात खुलेआम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें राज करना है तो अपनी संख्या बढ़ानी होगी, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमें बच्चे पैदा करने होंगे। नूर साहब जी, बेग साहब जी सर, क्या ये आप जो बात कर रहे हैं ना सर मुकेश सर, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई गजवाए हिंद की बात नहीं है। बच्चा पैदा करना और ना करना उन पर निर्भर करता है कि कौन लोग को घर की स्थिति क्या है, कैसा है, उसको सामाजिक आधार पर चलना है। आप सिर्फ ये गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से ये ऐसा नहीं है। आप समझिए कि उनका बयान व्यक्तिगत भी बयान आ सकता है, बाकी बयान तो देने वाले लोग बहुत लोग बयान दे देते हैं कि भाई ऐसा ना ऐसा करो, तो ऐसा व्यक्तिगत कुछ बयान इसको असलम साहब, इसको व्यक्तिगत बयान कैसे माने आप? जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो है, वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे समाज के बीच में लोगों को बता रहे हैं कि सरकार का जो प्लान है कि दो ही बच्चे अच्छे, ये बेकार है और उनकी बात को नहीं मानना है। वो जो आप पूरे बयान को आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटेंशन क्या है इसमें। अब बने रहिए हमारे पास संदीप त्रिपाठी जी। संदीप जी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का बयान जो है ये चुनाव को लेकर के केवल है, अलीगढ़ में जो हरिगढ़ में है ये बयान दिया गया है, केवल चुनाव को निशाना रख करके किया गया है, या सही में ये गजवाए हिंद का एक पार्ट है? देखिए, पहली बात तो किसने कहा है गुरफान, क्या आपने नाम बताया उसको? कौन जानता कौन? गुरफान नूर जी जी। ऐसे लोगों की चर्चा करके हम अगर उनको बल देते हैं तो वो तो चाहेंगे कि ऐसे ही बयान वो देते रहे और उन पे हम बेवजह की बहस करते रहे। आप समझिए कि यही देश है, इसी देश में साक्षी महाराज भी एक सांसद है। गुरफान फुरफान जो भी हो, ये तो कुछ है भी नहीं। उन्होंने कहा था कि 5 बच्चे पैदा करना चाहिए हिंदुओं को। आप बताइए साक्षी महाराज जी, आपने तो 5 बच्चों को नुकसान कर दिया। 5 बच्चे मोदी जी ने नुकसान कर दिए, 5 बच्चे योगी जी ने नुकसान कर दिए। ऐसे कितने लोगों ने नुकसान कर दिया सनातन धर्म का? भाई, आप उनसे पहले अपेक्षा कर लेते
आप 5 बच्चों का टेंडर खुद का छोड़ के दूसरे को 5 के आप जो है देते हैं वकालत। और जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए आपके डिबेट में और बार भी बैठे हुए हैं, हमने ये कहा कि कांग्रेस की सोच चाहे हिंदूवादी कट्टरपंथी हो और चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, हम दोनों के खिलाफ हैं और ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं और ये कहता है कि ये कंडेम करने लायक है, निंदा करने लायक बात है। आपको देश के कानून और संविधान, जो आपका ये बीजेपी का एजेंट ओवैसी जो बोलता है कि संविधान का रखवाला है, तो संविधान पर चलिए ना। आप ओवैसी को चाहिए ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें, अन्यथा कभी संविधान की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ध्रुवीकरण का प्रयास हर तरफ से हो रहा है, भाजपा की तरफ से हो रहा है, ओबीसी की तरफ से हो रहा है, तो संविधान में सफल नहीं हो रही है। संदीप जी, संविधान में जनसंख्या को लेकर के कोई बात तो कही नहीं गई है, तो ये असंवैधानिक तो आप इसे नहीं कह सकते ना। ये तो आपका इंटेंशन है, ये तो सुझाव है ना सरकार का कि 2 बच्चे अच्छे। सरकार ने कानून बना करके तो लागू करना चाहिए, इसी बात की मांग हो रही है। और सुदर्शन न्यूज के सीएमडी सुरेश चौहान के जी ने तो एक लंबा चौड़ा 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकाली थी कानून लाने के लिए, और अभी भी हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि कानून आना चाहिए। बिल्कुल मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसी देश में जनसंख्या नियंत्रण पर नसबंदी हो रही थी तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया था तो आरएसएस ने किया था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उस समय जनसंख्या उन्मूलन के कार्यक्रम का इतना विरोध हुआ कि सरकार तक चली गई कांग्रेस की। आज भाजपा उसके बाद इसको अपने एजेंडे में शामिल करती है और ये जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने सर्वे भी कराया। देखिए, कृषि कानून लाए, सर्वे नहीं कराया, इस पर सर्वे कराया। देखिए, उस समय जो नसबंदी का जो विरोध था उसके भी रीजन थे। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन इंटेंशन की बात होती है ना संदीप जी, आप कह रहे हैं कि साक्षी महराज का बयान जो था उसका इंटेंशन, और जो अभी गुरफान नूर ने जो कहा है उसका इंटेंशन, केवल 2 बच्चे का विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन बच्चे इसलिए पैदा करो क्योंकि आपको हिंदुस्तान पे राज करना है, आपको किसी को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है और गजवाए हिंद का सपना पूरा करना है, इसके लिए सवाल उठ रहे हैं ना। आपत्ति तो उस इंटेंशन को लेकर के है। हमारे साथ राजेश जी है। जी लोगों की इंटेंशन हुई जी, राजेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं असलम बेग साहब को और हमारे कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं, दोनों को, बड़े संदीप जी को गौर से सुन रहा था। इनमें दोनों में कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान तो वहीं से चलती है। उनका ही वोट हासिल इनको करना है। विशुद्ध रूप से गजवाए हिंद ही तो ये है, जनसंख्या जिहाद ही तो ये है। वो कहीं ना कहीं से निकल आता है सामने जिंद। इसी पे तो ये काम कर रहे हैं। उसी का तो परिणाम है कि बिहार की विधानसभा में आज 5 विधायक इनके जीत करके आ गए और जगह जगह जाकर के उसका उदाहरण देते हैं। ये आप देखिए, ये केवल और केवल शुद्ध रूप से देश पर कब्जा करने की ही योजना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जनसंख्या से तो देश करा रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो कौन इस जनसंख्या को बढ़ा रहा है? आज आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां लाइन लगी हुई मिलेगी आपको, रोड पे जाएंगे तो जाम मिलेगा आपको, एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां लाइन लगी मिलेगी। ऐसा कौन कस्बों में जाम लगता है जी? आज आप स्कूल कहीं बनाने जा रहे हो, 2 कमरे की योजना बनाती है सरकार, और वो कमरे बन चुके होते हैं तब तक 2 की और जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल, आज ये स्थिति जनसंख्या की है। वहां पर ये ऐसा ये कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, तो इनकी पूरी पुरानी योजना है और किसी पार्टी में किसी इनमें हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोलने की। नहीं हिम्मत है सर। मुकेश सर, अभी जो प्रवक्ता भाजपा के हैं राजेश चौधरी जी, थोड़ा इनसे इन पर बात कीजिए कि अगर यही बात नूरी साहब ने बयान दिया है तो वो असलम भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। असलम बेग साहब, मैं आऊंगा आपके पास, एक बात पूरी होने दीजिए। राजेश जी की बात कर रहे थे, संजय गांधी ने जो चलाया था वो नसबंदी पर सरकार नहीं गई थी, वो लोकतंत्र की हत्या पर गई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, इसलिए सरकार आपकी गई थी। अत्याचार किए थे आपने, पत्रकारों को जेल के अंदर डाल दिया था, नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया था, तमाम इस तरह से पाबंदी लगाई, इसलिए सरकार गई थी। आप छुपाइए मत। और आप वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण के फेवर में हैं तो बोलिए। आज विधिवत रूप से कांग्रेस कहे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, हम तैयार हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। ठीक है संदीप, आवश्यक भी है जी। राजेश जी 5 बच्चे पैदा करिए, रांची महाराज का कहना मानिए। अब सुनिए, देखिए हमारे मित्र ने यहाँ वहां की बातें दुनिया भर की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसकी वजह से गई, उसकी वजह से गई, जबकि ऑफिशियल है कि आरएसएस ने उस चीज का विरोध किया था।
और उस समय भाजपा थी। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इतनी नहीं, आप ये बात भी कहिए ना, वहां उस समय जो नसबंदी हो रही थी, जो विरोध हो रहा था, आपने एक समुदाय को छोड़ दिया था ना वहां पे, विरोध इस बात का हो रहा था, वो भी बताइए ना। आपने एक समुदाय को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, इससे अलग कर देते, उसकी नसबंदी तो हो नहीं रही थी, उस बात को लेकर के विरोध हुआ था वहां पे। ये भी तो सत्य है ना। जी मैं जवाब दे देता हूँ जी बिल्कुल। आप जो ये कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। नहीं, आप मैं भी पढ़ के आया हूँ, आप भी आप उठा के देख लीजिए ना, बिल्कुल बयान है, बाकायदा बयान दर्ज है। तभी मैं कह रहा हूँ। अब थोड़ा मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है। राजेश चौधरी जी, आपने जनसंख्या पर इतनी बड़ी समस्या बताई और इतना कुछ बताया, तो भाई सरकार आपकी है, 7 साल से सत्ता में आप हैं, कानून लाइए ना। हमने गलती की, चलिए मैंने मान लिया कि हमने गलती की, आप वो गलती क्यों कर रहे हो? आप बोलिए, आप बात मत करिए। चैनल पे बैठ जैसे करके कानून 3 किसी का राष्ट्रवादी चैनल पे आप बैठे हैं, बोलिए कि हम साथ 370 ला रहेंगे। देते हैं, हटा देते हैं, जबकि आज भी है। आपकी पार्टी हमारे आप साथ करते हैं, रहेगी। तो आप उसको कर दीजिए ना। यहाँ पर टीवी पर बैठकर राहुल बाबा से पूछ करके आए हैं आप, आपका प्रियंका वाड्रा जी से पूछ करके आए हैं, तो आप घोषणा करिए कि भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आए और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। आप बोलिए। जो चीज आपको करनी नहीं होती है उसके लिए विपक्ष से आपको पूछना होता है, जो करना होता है उसको पूछते नहीं है। तो आप बिल्कुल, तो मान लीजिए अभी मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर केंद्रीय कानून लाती है, केंद्र सरकार कानून लाती है, कांग्रेस समर्थन करेगी जनसंख्या नियंत्रण कानून का? समर्थन करेगी, पूरा समर्थन करेगी। हमारा एजेंडा है, आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात। असलम बेग साहब, आप बताइए, आप जो कह रहे थे अपनी बात पूरी कीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं श्रीमान कि अभी जो संदीप त्रिपाठी सर ने बताया कि अगर साक्षी महाराज जी का ये बयान आता है तो वो समझिए कि वो बहुत बेहतर बयान था, और भी अगर भाजपा के लोग बोलते तो बहुत बेहतर बयान है। लेकिन अगर किसी मुसलमान के मुंह से निकल जाती है ये बात, तो उसका तिल का तार आप अपने डिबेट में उठाते हैं। आपको पूरी तरह से गजवा हिंद दिखाई देता है। मुसलमान अगर बोल दे ये बात तो आपको काफी तीखा लगता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चैनल पर बैठ करके सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुसलमान गजवा हिंद लाना चाहता है। आप पहले मुसलमान के हालात आंकड़े कह रहे हैं, ना आपके कहने से कुछ होगा, असलम भाई, मेरे कहने से कुछ असलम भाई, ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, हिंदू की आबादी कम हो रही है। सरकार आप सरकार में आंकड़े कह रहे हैं, न मेरे कहने से कुछ हो रहा है, ना आपकी सफाई देने से कुछ हो रहा है। कानून का तो खुल के विरोध कर रहे हैं। आपका समुदाय, आपका जो समाज है वो तो खुल के विरोध कर रहा है, कह रहा है सरिया के खिलाफ है, सरिया के खिलाफ है, हम नहीं मानते इस कानून को। अरे आप तो पाकिस्तानी मुसलमानों को यहाँ बुलाना चाहते थे। सीए का विरोध किस बात के लिए हो रहा था? सीए को यहाँ के मुसलमानों के लिए था क्या? भारत के नागरिकों से कोई मतलब था सीए का? उसका भी विरोध कर रहे थे आप लोग। भैया, पाकिस्तान की जीत पर पटाखे बजते हैं ना, पटाखे इसलिए फोड़े जाते हैं। पाकिस्तान जीतता है तो जानती है जनता सब। असलम भाई, क्या ये पता है अभी? असलम भाई, जो आप कह रहे हैं, आपने अभी साक्षी महाराज का जो उदाहरण दिया, जो वो बोले तो सही और गुरफान बोले तो गलत और सही इस आधार पे हो रहा है कि गुरफान का इंटेंशन क्या है। साक्षी महाराज ने ये नहीं कहा कि भाई जनसंख्या बढ़ाओ और राज करो और हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए गुरफान साफ तौर पे कह रहा है। तुरंत मैं ऑन करके सुना दूंगा आपको। साक्षी महाराज की राय भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं थी, वो बीजेपी का कोई ऑथेंटिक बयान नहीं था। बीजेपी के प्रवक्ता सांसद है हमारे सम्मानित, उनकी अपनी व्यक्तिगत और उसका जो विरोध होता है, उस बयान का विरोध हुआ है, पार्टी ने इंडोर्स नहीं किया था। साक्षी महाराज के बयान को इंडोर्स नहीं किया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और आप लोग उनकी आप गुरफान के बयान को आप इंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम तो दोनों को। नहीं, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं साक्षी महाराज बोले तो सही, ये बोलो तो गलत, इसका मतलब आप जस्टिफाई तो कर रहे हैं। सर आप सिर्फ आप गजवा हिंद का खाब दिखा रहे हैं। मुसलमान की संख्या बढ़ रही है, आप गैर मुसलमानों को डरा रहे हैं कि मुसलमान बढ़ रहा है, हिंदू कम रहा है ना। वो हमारे बढ़ने से आपको लगता है क्या परेशानी बढ़ रही कि आप इसका इंटेंशन? भाई देखिए, भारत के भीतर में जो एक दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है, वह उसी से चिंता है ना। कश्मीर विश्वविद्यालय में जिस तरीके से पाकिस्तान के जीतने पे जश्न मनाया गया, क्या ये चिंता का विषय नहीं है गुरफान? बिल्कुल चिंता का विषय है। वैसे लोगों की सोच शाहीनबाग में जो हुआ, क्या वो चिंता का विषय नहीं है? नहीं है क्या? ये जनसंख्या बढ़ने से ही तो हो रहा है ना। नहीं, जनसंख्या अगर है, आप तो मैं मुकेश सर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत, अभी तो संदीप त्रिपाठी सर ने बताया कि आपने पूछा कि आपने समर्थन करेंगे, कहा कि अब लेके तो आइए,
लेकिन आप एक तरफा, अगर तू पिए तो ये है गंगा जल, कोई पिए तो ये शराब। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप कानून लेके आ रहे हैं, अगर लगता है तो लेके आइए। अगर आप कहते हैं शरिया नहीं मानेगा, भाई यहाँ भारत का देश है, यहाँ शरिया पर नहीं चलता है। यहाँ भारत का अपना संविधान है। संविधान अगर है कह रहा है तो आप ओवैसी की बात कर रहे हैं। वही देश के ऐसे लोग हैं बार बार बोलते तो भाई हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सरिया संविधान से चलता है तो आप कहिए हम सरिया को नहीं मानेंगे। आप तो एक तो कह रहे हैं अपना भाई सरिया हमारा, हम सरिया लॉ के हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून है जो आप अपने हिसाब से चलते हैं। यूसीसी को आप मानते नहीं है, आप एनआरसी को मानते नहीं है, सीएए का आप विरोध करते हैं। अपने धर्म के आधार पर चलने की आजादी है सर। धर्म के आधार पर चलने की आजादी है, मैं मान रहा हूं। मैं कहां करूं धर्म के आधार पर चलने की आजादी नहीं है, लेकिन सीएए में धर्म कहां से आ रहा है? यूसीसी में धर्म कहां से आ रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म कहां से आ रहा है? 3 तलाक में धर्म कहां से आ रहा है? नाम रखा जाता है। 3 तलाक में धर्म कहां से आ रहा है? वो तो आप सरिया के कारण विरोध कर रहे हैं ना। बताइए असलम साहब, आप लोग 3 तलाक का क्यों विरोध करते हैं? जो कानून लाई सरकार ने, उसका क्यों विरोध हो रहा है? 3 तलाक पर बोल रहे हैं ना कि 3 तलाक आप जो बना रहे हैं, आप अपने कानून का खुद मुताला कीजिए। आप क्या आपने क्या बनाया है, क्या मिल रहा है? जिस मुसलमान बहन का दर्द रख रहे हैं, क्या परोसे हैं, क्या हालात बना है, वो आप तो खुद देख रहे हैं। उस मुद्दे पर तो आज दूसरा दिन डिबेट करा लीजिएगा। लेकिन जनसंख्या निरंतर पर जो बात कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बात को आप बात जनसंख्या नियंत्रण पे नहीं हो रही है। असलम भाई, आप सबसे पहले बात समझिए, बात जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं हो रही है, वो उसका नतीजा है। हम कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गुरफान ने बात करी है, ये तो 1-2 बात बीच बीच में आ जाती है। लेकिन आपको ज़कात फाउंडेशन वाला याद है मामला, जो कश्मीर में 2007 में कश्मीर रेनेसा करके जो प्रेजेंटेशन दिया गया था कश्मीर यूनिवर्सिटी में वहाँ के विद्यार्थियों को, और कहा गया था कि किस तरीके से गजवाए हिंद लाना है, किस तरीके से अपनी आबादी बढ़ानी है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा करना है, किस तरीके से राजनीतिक तंत्र पे कब्जा करना है और अपना गजवाए हिंद का सपना पूरा करना है। उस इंटेंशन को लेकर के सवाल किया जा रहा है ना। देखिए सर, इंटेंशन सिर्फ आप हमारा देख रहे हैं कि इनके तरफ से ये बयान आ गया। आप अपने आप में भी समझिए, देखिए, आप उनके भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके तरफ से कोई बयान, अब महाराज जी पर कोई बयान नहीं है, कोई बयान उन पर भी आ रहा है। जब महाराज जी का बयान आया था तो उसका विरोध हुआ था और पार्टी ने कहा था कि ये पार्टी की सोच नहीं है, पार्टी उससे अलग करती है अपने आप को, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने कहा था सार्वजनिक तौर पे, आप देखिए पब्लिक डोमेन में है वो। व्यक्तिगत बयान मान लीजिए उनका सर, आप इनका भी बयान व्यक्तिगत बयान मान लीजिए। या तो अभी तक तो ना, अभी तक ना, ये तो आप भी इसको संरक्षित कर रहे हैं, कांग्रेस भी संरक्षित कर रही है। ओवैसी की तरफ से अभी कोई बयान इस तरीके का नहीं आया उसकी पार्टी की तरफ से कि ये व्यक्तिगत बयान है। मुकेश जी, वो बयान नहीं दे रहे, वो तो अपने धर्मावलंबियों को समझा रहे हैं, तकरीर दे रहे हैं। वो बयान नहीं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, हमें देश को कब जाना है, ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो जब बनेगा जब आप जनसंख्या बढ़ाएंगे। राजेश जी, संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संदीप जी, देखिए, ये समानता की बात करते हैं और समानता की बात जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। 370 आपने हटाई, ख्वाब दिखाया कि बाहर के लोग आके जमीन खरीदेंगे, बहुत क्या क्या होगा, बहुत सारी व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी पे खूब चलाया। आज सच्चाई क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सरकार थोड़ी चलाती है सर, आप जैसे लोग चलवाते हैं उसको। सरकार की तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या सरकार चला रही है? कश्मीर में शांति है, लोग हैं। अब सुन लीजिए राजेश संदीप भाई, कश्मीर में शांति है आज। आप बोल लीजिए तो फिर मैं बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, एक बार बोलने दीजिए, संदीप जी को बोलने दीजिए। राजेश जी देखिए, इनके मंत्री का बयान है, सदन में इन्होंने बोला कि अब तक जब से 370 आंशिक रूप से हटी है, जिसमें संशोधन हुआ है, हटी नहीं है, उसके बाद भी आज की डेट में सिर्फ 7 लोगों ने भूखंड खरीदा है, वो अभी कश्मीर में नहीं, जम्मू में। आपका क्या फायदा, क्या मिला? आप बातें तो बहुत कुछ आपको दिखाते जमीन हैं। चाहिए संदीप जी वहां पे, आपको चाहिए? नहीं, तो 7 दिन में आप क्या करें भाई, वो जबरदस्ती खरीदवा दे लोगों को। कश्मीर पर बिल्कुल यही बात मुकेश जी, यही मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती बिल्कुल मत खरीदवाइए। जिस कश्मीरी पंडितों की बात करके आप सत्ता में आए, उनको वापस क्यों नहीं लेके जा रहे हैं आप? उनके लिए क्या कर रहे हैं? समानता की आप बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। गुजरात में कोई भी किसी लैंड नहीं खरीद सकता, क्यों? वाई? जम्मू में अगर ऐसा हो सकता है तो गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आप वहां भी खत्म करिए, किसी लिए की जमीन कोई भी भारत का वासी खरीद सकता है वहां की, लेकिन बात आप नहीं करेंगे। आप हिमाचल की बात नहीं करेंगे,
अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं करेंगे भाई तो- लेकिन जम्मू कश्मीर की बात आप इसलिए करते हैं। सुन लीजिए मुकेश, हाँ ठीक है, क्योंकि आपको ध्रुवीकरण का मौका मिलता है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए आपको चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, गुजरात की बात नहीं करते हैं। ठीक है, आप चलिए, बताइए, राजेश जी- जब आप समानता की बात करते हैं तो गुजरात में हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? राजेश जी मैं जवाब आपसे देंगे। पूछ रहा हूँ, आप बताएं। ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए। देखिए, सारी समस्याओं की जड़ तो कांग्रेस ही है ना। 370 की बात कर रहे थे, नेहरू जी ने 370 लागू की थी, अपनी दोस्ती निभा रहे थे सुन फारूक तो लीजिए, आप अब्दुल्ला संदीप परिवार जी से, सुन लीजिए, आप यही तो ये कर रहे थे। मैं तो राम अरे का नाम ले रहा हूँ, 370 राम लगने के बाद वहाँ नाम की का नाम स्थिति समय पे देखिए लेते ना। तो अभी हाशिए पे नहीं होते आप। आज वहाँ आप तो बात संदीप जी, लोगों वहाँ के दिल में, स्टोन आपके पेंडिंग दिल में होती है क्या? कर रहे हैं। आप वहाँ खुद कोई में बसते हैं, पत्थरबाजी कैसे होती है करते क्या? हैं? आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर रह गई, कमर तोड़ दी है आतंकवादियों की। आज जो हिस्सा कश्मीर का आपने देश से अलग रखा हुआ था, उनको ये महसूस होता है जैसे हम भारत से अलग हैं। उनको, मुझे मेरी बात कहने दो यार। संदीप जी संदीप देखिए, मुझे आप अपनी जब बात बोल रहे कहने थे दो। तो राजेश जी चुप थे, आप भी सुनिए, उसके बाद मैं मुझे आऊंगा मेरी फिर बात वापस। कहने दो, आप जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा धैर्यपूर्वक आपको। आपने जो समस्या पैदा की थी, आपके ठीक है, बताएंगे ना, नेहरू जी ने जो बताएंगे। समस्या पैदा की थी, उसका समाधान करने का काम तो मोदी सरकार ने और अमित शाह जी ने किया है। आप लीजिए, वहां जाकर के प्लॉट रोका, किसी ने जबरदस्ती थोड़ा बसा सकते किसी को जाकर के। वहां कानून व्यवस्था की स्थिति में आमूल चूक परिवर्तन हुआ। एक बात, दूसरी बात, देखिए किस तरह से धार्मिक कट्टरता लोगों में बढ़ाई। वसीम रिजवी, दुनिया जानती है ना, धर्म छोड़ने को मजबूर हो गए। हमें कश्मीर में नहीं चाहिए, उनका सर कलम करने के लिए कितने करोड़ का इनाम हो गया है? कोई 25 लाख बोल रहा है, कोई 50 लाख बोल रहा है, कोई 2 करोड़ बोल रहा है। चारों तरफ से आवाज आ रही है कि इनका सर कलम कर दो, केवल इसलिए कि वो सही बात कह रहे हैं। कहाँ गई अभिव्यक्ति की आजादी? कहाँ? यह देश तो लोकतंत्र का देश है, इसमें बोलने की आजादी नहीं। सर कलम कर दोगे आप किसी का? मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया है। और सुनिए सुशील भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ और जिम्मेदारी से कहता हूँ, जहां जहां एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ती है, वहां अलगाववाद पैदा होता है देश में। इतिहास है इस बात का, आंकड़े हैं इस बात के। ये जो कह रहे हैं ना वो अलीगढ़ वाले जो भी है, जिनका नाम क्या है, वो सब वही दिशा है। जहां जहां ये जिनकी आबादी बढ़ेगी, वहां देश से अलग होने की आवाज उठना शुरू हो जाती है। केवल देश पर कब्जा करना इनका मकसद है, दूसरा और कोई नहीं है। संदीप जी, आप गुजरात का सवाल पूछा था राजेश जी। जवाब दिया, जवाब ले लीजिए। नहीं, गुजरात में क्या चाहिए आपको? लीजिए ना, जमीन किसने रोका है? 2 बीघा जमीन खरीदनी है कृषि के लिए, अब लीजिए जाकर के, किसने अब रोका है? संदीप जी आप कह रहे हैं कृषि के लिए जमीन खरीदनी है। आपको मैं बताता हूं, अगर कृषि के लिए जमीन खरीदनी है, हर कानून वहां पर नहीं कहता है, आपको नहीं खरीदने दे रहा है, क्योंकि आपको वहां का नागरिक होना जरूरी है, वहां का वोटर होना जरूरी है, तो सरकार वहां बनाई, उसके लिए पार्लियामेंट में जाकर के कानून चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार भाई बनेगी, इनको- हटवा दीजिएगा। वो तो मुकेश- जनता की मुकेश पसंद जी- है ना, गुजरात की जनता चाहती है, इसलिए वो कानून है वहां पे। मुकेश जी, इनको अपने लिए जमीन नहीं चाहिए, इनको तो संदीप जी, रावण अगर के लिए गुजरात में प्रियंका आपको गांधी चाहिए तो चाहिए। सरकार बनाइए ना, आप तो वहाँ पॉलिटिकल जमीन पार्टी का है। घोटाला नहीं कर पाए। ये तो जैसे संसद में हरियाणा जाके के कानून अंदर बनाने किया की है। जरूरत नहीं है ना। जिस तरह से किसानों की जमीन छीनने का काम इन्होंने हरियाणा के अंदर किया, वो वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इनकी। वहां पर सरकार बना लीजिए। क्या जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार थी? इन्होंने विधानसभा भंग किया, उसके बाद सदन में एक बिल पास किया कि विधानसभा के सारे अधिकार राज्यपाल को मिलेंगे। विधानसभा है ही नहीं है, संदीप जी दिल पे हाथ रख करके बताइए, संदीप जी दिल पे हाथ रख करके बताइए, क्या 370 हटना नहीं चाहिए था? हटी नहीं है। पहली बात 370 हटना नहीं चाहिए था। आपको खुशी नहीं हो रही है जो 370 हट गया वहां से? अब वो भारत का अंग हो गया। आप बताइए, एक वैसा प्रदेश जिसमें भारत का कानून नहीं चलता हो, जहां भारत का संविधान नहीं चलता हो, और वैसे प्रदेश को आप भारत का हिस्सा बता रहे हैं, अगर उस बात को हटा दिया गया 370 को, तो आप विरोध कर रहे हैं। गजब आदमी आप तो। ये मैं बिल्कुल अब मुकेश जी, हाँ। आप कह रहे 370 हटाए, पहली बात तो यही अपने आप में झूठ है। अमित शाह जी का बयान राज्यसभा में जो बोला है, मैं कोट करके बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि धारा 370 के सभी खंड समाप्त किए जाते हैं सिवाय खंड 1 के। हाँ। ये अमित शाह जी का बयान है। हाँ, बयान है। अब जब एक खंड 1 है तो 70 समाप्त कैसे हुई? पहली बार एक खंड में क्या है ये तो बता दो। संशोधन हुआ है। अरे एक खंड में क्या है ये तो बता दो। 21 बार, अब सुनिए महोदय, 21 बार संशोधन कांग्रेस ने किया है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये घिसते 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 खत्म हो जाएगी। उसमें आपने आखिरी कील गाड़ दी, सिर्फ इतना है। अरे इन्होंने एक ही बार में घिस दिया ना। आप घिस रहे थे 70 साल से, तो घिस नहीं रहा था आपसे। इन्होंने एक ही बार में घिस के खत्म कर दिया। नहीं हो ही नहीं सकता था, बता देता हो कैसे नहीं सकता भाई? हो गया, आप बोल रहे हो नहीं सकता था, ये तो हो चुका है। इसके खत्म कर दिया था।
सिर्फ एक चीज रह गई थी। मैं एक चीज और बता देता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी चाह रही थी खत्म करना, कांग्रेस भी चाह रही थी, तो ठीक है, तब कैसे भी हो खत्म हो गया ना। आप आखिरी पे आइए ना, खत्म तो हो गया, समर्थन कीजिए आप। आज भी है। और एक चीज बताइए, 370 की बात हो गई तो 71 भी तो समाप्त होना चाहिए। अगर आप संसद में देखिए कानून बनाकर संदीप भाई, ठीक है भाई, 370 खत्म हो गया, 371 आप खत्म कर लीजिएगा, जनता जब देगी आपको तो आप कर लीजिएगा। हम जान रहे हर एक बार जब 370 की बात आती है 371 पे चले जाते हैं आप लोग। 370 को खत्म हो गया, अब एंजॉय कीजिए आप। कांग्रेस भी चाह रही थी। मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मुझे एक बार बोलने दिया जाए मुकेश जी। ठीक है, चलिए। 370 संदीप जी 370 की बात कर रहे थे आप। संदीप जी थोड़ा पढ़कर आगे बैठा करिए। 370 क्या कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। 370 का खंड 1 क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है और संसद को जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इनमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। मतलब केंद्र को अधिकार देता है खंड 1। ये रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? इसमें कौन सा कांग्रेस हटाना चाह रही थी। नहीं, सुन लीजिए। चलिए देखिए, ये बहस लंबी हो जाएगी, इस पे एक बार और चर्चा कर लेंगे, इस पर एक बार और चर्चा कर लेंगे। आखिरी कर्ण में असलम बेग जी के पास जाना चाहूंगा। असलम जी, क्या आप इस बयान का विरोध करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए और ओवैसी का विरोध करेंगे, और आप ये चाहेंगे कि सरिया कानून कम से कम जनसंख्या वाले पे नहीं लागू हो? सर, हम पहले आपसे चाहेंगे, क्या आप साक्षी महाराज जी के बयान का खंडन करते हैं? हमारे खंडन करने या ना करने से क्या होगा? हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है असलम बेग, हम चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हम तो विरोध कर रहे थे, बता दिया पार्टी ने अपने आप को अलग कर दिया उससे। मतलब साफ है। आप देखिए, जब भी सवाल का जवाब सवाल ना होकर के सवाल होता है तो इंटेंशन जनता को समझ में आ जाता है कि ये गजवा हिंद करना चाहता है। तो हम आपके इस सोच का अपने माध्यम से नकारते हैं इनको कि ये आपका सोच गलत है। आप उनसे पूछिए। और मैं मानता हूं कि आप भी उसी के एक हिस्से हैं, इसीलिए आपको ये गलत लग रहा है। संदीप जी, बड़े पद के लोग बोल रहे हैं, उन पर कोई बात नहीं होती। आप नहीं, उनका भी विरोध हुआ था, बीजेपी ने उसको इंडोर्स नहीं किया था। आप आखिरी ले लीजिए, हमारे पास समय की कमी है। संदीप जी 10 सेकंड में आखिरी कमेंट दीजिए। ये राजनीति स्टैंड है आपका। इसी तरह की ठीक है असलम भाई, हो गया आपकी बात। संदीप जी, मुकेश जी, सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लेके आए। हम उसका स्वागत करेंगे और समर्थन करेंगे, लेकिन इसे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए और दोनों बयानों को हम खंडन करते हैं और निंदा करते हैं। ठीक है, राजेश जी। मुकेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनकी बात को रिकॉर्ड करके रखा जाए। और ये सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, सारे रिकॉर्ड होते हैं। जब सरकार कानून लाएगी तो समय ये विरोध में खड़े होंगे। मेरा ये दावा है, ये विरोध में खड़े होंगे। इनकी हैसियत नहीं है इतनी क्या उस समाज का ये विरोध। ठीक है, चलिए तो हमारे पास समय की कमी है। राजेश जी, संदीप जी और असलम साहब, आप हमसे जुड़े और अपनी बातें रखी, इसके लिए धन्यवाद आपका। अपनी बातें रखी आपने, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जो चर्चा हुई है वो चर्चा अभी भी जारी रहेगी जब तक ये कानून बन के नहीं आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये बयान आया है कि मुस्लिम के बच्चे 40 ही अच्छे और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो और देश पे राज करना है, इसलिए बच्चे को पैदा करना हो, इसका हम विरोध करते हैं। ये आगे भी इसका विरोध किया जाना चाहिए और इस तरीके के बयान को रोकने के लिए ही जनसंख्या नियंत्रण कानून का लाना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे?